一场无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。火花小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，陪在你掌心开花。我微微拿点浆，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长狂，眼角染风霜，都是你赠我的糖。हाँ, लड़की हो। चेंटिया को बाद में अपने साथ आने दो। तुम्हें पसंद आया? ए, तुम लड़कियां किस बात पे हंस रहे हैं? खूबसूरत ये शब्द सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। वैसे मैं भी तो खूबसूरत हूँ, मेरी भी तारीफ होनी चाहिए। तो फिर तुम्हें वो कपड़े पहनने पड़ेंगे। तुम उस पर खड़े रहो। तुम डरते हो? ये बकवास है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे डरा सकती है। जब मैं 2 साल पहले हुआंगजाओ में था तब मैं वहाँ बहुत मशहूर था, पता है ना? ठीक है, तुम भी कुछ करके दिखाओ, मुझे भी देखने दो। तो ये देखो। चलो, तुम बड़े बड़े कदम रख रहे हो। पेट अंदर लो और ये पीछे लो। तुम गलत कर रहे हो। नीचेंग, हाँ, जारी रखो। तुम करते रहो। मेरी राय में हमारे पास लड़कों के लिए बहुत से कपड़े हैं। अगर चैंटियन सभी कपड़े पहन कर दिखाएगा तो वो कुछ खास नहीं लगेगा। देखो, सच तो यह है कि चैंटियन जैसे ये मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी तो खूबसूरत हूँ, हाँ ना? चाचा जी, आपको सच में ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। मैं चैंटियन के साथ मंच पर जाऊंगा। बकवास कर रहे हो। मंच पे जाके सबके सामने अपना मजाक बनाना है? तुम कहना क्या चाहती हो? चैंटियन भी जा रहा है। हाँ चाचा जी, ये सच नहीं है। तुम और चैंटियन दोनों अलग सच में? हो। मुझ में ऐसी क्या कमी है? चैंटियन, तुमने सभी लोगों को न्योता दे दिया है ना? सभी लड़कियों और औरतों के लिए तो मैंने वो पहले ही भेज दिया है, और बाकी के जो बचे हैं वो मैंने बाजार में बांट दिए। मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। अगर कोई एक भी आया तो भी हमें अच्छे से काम करना है। हाँ। और जगह का क्या? क्या तुमने कोई जगह ढूंढी? नहीं, मिलेगा तब बता दूंगी। अब चिंता मत कीजिए, मैं गलती नहीं करूंगी। मैं चिंता कैसे नहीं करूं? इतने जल्दी इतना बड़ा कार्यक्रम, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हमारी नाक कट जाएगी। आप उसकी चिंता मत करो। नीचांग को तो तुम जानते हो। क्या तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकती? हम सबको उसका साथ देना चाहिए। सही कहा ना? सबसे बुरा क्या ही होगा? अगर हमने गड़बड़ कर दी तो क्या नुकसान होगा? इससे एक बात तो साबित होगी कि हमारे परिवार में अभी भी हिम्मत बची है। शुक्रिया चाचा जी। मैं चाचा जी के साथ हूँ। हाँ, तुमको कुछ समझता भी है? बेवकूफ मत बनो। तुम खाना खा लिया? चलो काम करते हैं। चाचा चाची, अब ये देखिए, ये वाला दाव कैसा रहेगा और ये वाला दाव कैसा रहेगा? तुम हंस रहे हो? हाँ? मुझे वो कपड़े धोने हैं। सुनो, यहाँ क्या वो सच में प्रदर्शन करना चाहती है? हाँ, सुना सबको निमंत्रण दिया है। क्या पता वो सब ये संभाल पाएंगे भी या नहीं। ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? वो लड़की तो बिल्कुल अनाथ है। वो तो ये भी नहीं जानती कि ये कितना बुरा होगा। खैर, क्या ही कह सकते हैं। उसे बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि सभी उसकी मदद के लिए तैयार है। क्या कहा तुमने? कौन मदद करेगा? वो पड़ोस के बच्चे तो देखो। वो हर दिन फैंक के घर के नीचे जमा होते हैं। वो चलने का अभ्यास करते हैं, घूमते कैसे हैं, बाहें कैसे फैलाते हैं, कैसे पीछे मुड़े और हंसे। ये सब शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। हाँ,
एक सभ्य घर की लड़की के लिए उसे ये चीजें नहीं करनी चाहिए। नी चैंग ही जिम्मेदार है। शर्मनाक बात है। कितने लोग हैं वहाँ? 5। काफी मशहूर है ये। क्या तुम जानती हो वो लड़कियां कहाँ से आई है? हाँ, वो सब गरीब घर से हैं। उन्होंने ठीक से दुनिया तक नहीं देखी। ठीक है, सबको बुला लेंगे। सारी लड़कियों को कल ही बुला लेंगे। सभी के लिए तोहफे मंगवा लो। कुछ अच्छा सा खाने के लिए भी बना लो। समझ गई। अगर हम उन्हें यहाँ आने का निमंत्रण देंगे तो उन्हें यहाँ आना ही होगा। श्रीमती ली, श्रीमान ली, आप आ गए। श्रीमती ली, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। आइए आइए, कैसी हैं आप? आराम से। इस तरफ। श्रीमती जी यहाँ आइए। आपको यहाँ से सब कुछ साफ दिखेगा। यहाँ आइए, इस तरफ आइए, आइए। फैंसन नाट्यालय से? ये तो जयश्याम नाट्यालय से है ना? इसने तो सू कपड़े की दुकान पे कपड़े लिए हैं। फैंग के तो ये कपड़े बहुत रेशमी लग रहे हैं। आपके लिए चाय नाश्ता का प्रबंध किया है। श्रीमती कृपया करके कुछ लीजिए। आपके लिए नाश्ता लेकर आए हैं हम। रुको नीचांग, तुम्हें ये जगह कहाँ से मिली? ये जगह का नजारा बहुत ही अच्छा है। खास तौर पर लड़कियों को वहाँ बहुत मजा आता है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे ढूंढा। श्रीमती चैन, आप आ गई। श्रीमान चैन नहीं आए? नहीं। आइए, आइए, अंदर आइए। आइए आइए, इस तरफ इस तरफ। हाँ हाँ, अंदर बहुत अंदर जगह आ जाइए, है। अभी अंदर शुरू आ नहीं हुआ है। अरे आप आ गए, अंदर आ जाइए, अंदर आइए। बुरी खबर है। नीचे, नीचे। क्या हुआ? वो लड़कियाँ, वो नहीं आ रही है। ऐसे क्यों? ठीक से बताओ मुझे। मुझे पता था अभी तक उन्हें आ जाना चाहिए था, पर वो अभी तक क्यों नहीं आई? तो मैंने उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ भेजा। जैसे ही वो वहाँ चले गए, उसमें से एक भी लड़की यहाँ नहीं आई। और क्या हुआ पता है? उनके परिवार के लोगों ने उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए वो नहीं आएगी। अब हम क्या करें? कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हे भगवान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तुम इस वक्त ताने मत मारो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। 5 लड़कियां कहाँ से लाएंगे? अब हम क्या करेंगे? अरे चिल्लाओ मत। एक काम करते हैं, कार्यक्रम बंद कर देते हैं। मैं सबको बताती हूँ। हाँ, चाची जी, ऐसे मत कीजिए। हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। आज सबके सामने हमारा मजाक बनने वाला है। हम क्या करेंगे? ये कितनी शर्मनाक बात है। चाचा जी, क्या आपको सैन्य नाटक के बारे में पता है? हाँ, अब ये सैन्य नाटक क्या होता है? वो बहुत ही मजेदार होता है। चाचा जी ने कल ही करके बताया था। हाँ ठीक है,
तुम्हें चेंटियान के साथ पेश करता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो कैसे करते हैं। अरे वो बहुत आसान होता है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बहुत आसान है। एक आदमी के लिए हे कुछ शब्द। भगवान, आज पूरा मोहल्ला हम पे हंसेगा। मुझे बाहर जाने शर्म आ रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये सब अपनी दुकान के लिए कर रहा हूँ। नीचांग, ये तय हो गया है। हाँ ठीक है चाचा जी, आप और चेंटिया मंच पर जाओ और ज्यादा समय बिताओ। योंजियांग, चलो उन्हें बुला कर लाते हैं, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। चाची जी आप ये संभालो। चलो 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 चलो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सब आसान होता है, बस 2-3 वाक्य बोलने हैं। अरे और कितनी देर इंतजार करना होगा, वक्त बीता जा रहा है। अरे ऐसा कैसा प्रदर्शन है ऐसा ये? थोड़ी ना होता हम नहीं है। देखेंगे अभी। कब चलो शुरू होगा? आप शुरू क्यों नहीं करते? वैसे ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले आपके सामने मैं और इस फैंग दुकान के मालिक एक छोटा सा नजराना पेश करना चाहेंगे। ये इस कार्यक्रम को एक अच्छी सी शुरुआत देने के लिए और आप लोगों को हंसाने के लिए है। क्या आप सब तैयार हैं? तो मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे दुकान के मालिक श्री फैंग को। अरे अरे मेरे मालिक, आप मुझे बताइए आपका पेट इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि मैं ज्यादा खाना खाता हूँ। मालिक, आपके कमर का इतना बड़ा कमरा क्यों बना हुआ है? क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। यहाँ कोई है? गोंजियांग, गोंजियांग, बताइए जल्दी। दरवाजा खोलो। मैं कम करके अरे दे नहीं, दूंगी, लेकिन इतने कम में आपको कैसे यहाँ होगा? आना तो पड़ेगा। अरे आप एक बार बताइए आके तो। देखिए, इसकी कीमत हाँ, आपको थोड़ा इससे कम अच्छे कर बेहतर देंगे और ना। कहीं नहीं मिलेगी। नीचेंग, आइए भाई साहब, आप बताइए आप आकर क्या हुआ? मैंने सभी जगह जाकर उन्हें ढूंढा, पर वो लड़कियां मुझे कहीं नहीं मिली। क्या तुम्हें लगता है कि कोई हमारे साथ जानबूझकर ऐसा कर रहा है? ठीक है, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। तुम उस तरफ ठीक जाओ। है। मैंने पहले कहा। मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा आश्वासन दिया था। मैं बताओ। अरे ऐसे तो निकल जाओ, चलो चलो हम निकल चले यहाँ से। अरे कुछ अलग ही मालिक, इतना बड़ा कमरा क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मैं बहुत खाना खाता हूँ। मालिक, क्या आपके पास पैसे हैं कुछ खरीदने? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। आज का दिन बहुत ही अपमानजनक था। क्या तुम्हें उन लड़कियों के बारे में कुछ पता चला? इसे रद्द करते हैं। क्या सच में? रुक जाओ। आपने इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की है। आप इतने जल्दी हार कैसे मान सकते हो? ये लड़कियां तुम्हारी मदद के लिए आई। तुम्हें लगता है क्या ये कर पाएंगी? क्या क्या? सही कहा। हम नाट्यालय की नर्तकियां हैं, लेकिन हम कलाकार हैं, वेश्या नहीं। अब मैं इनकी शिक्षिका हूँ। मैं मदद के लिए आई हूँ। पहली बात, सुवेन्यू ने हमें बुलाया, और दूसरी बात, नीचांग के लिए कुछ करना था। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये एहसान नहीं भूलूंगी। तो चलो चलो जल्दी अपने कपड़े बदलो। चलो चलो चलो। सभी लोग यहाँ आओ। आइए और कपड़े बदलिए। जल्दी कीजिए, आप इस तरफ आइए। आप यहाँ बैठ सकते हैं। योंजियांग, तुम जाकर उनकी मदद करो। ये हमारे गुरु के कपड़े हाँ हैं। शुक्रिया। मैं यहाँ रख देती हूँ। मुझे देखने दो। सब कैसे चल रहा है? दिखाओ। क्या आपके पास गुलाबी लाली है? ये लीजिए। अरे ये लोग और कितनी देर में देखो पाएंगे? क्या चल रहा है? हमारे देर से मैं रुका हूँ यहाँ पे। मैं थक गया हूँ यहाँ पे खड़े खड़े। खड़ा रहना होगा। क्या चल रहा है? कितनी देर हो चुकी है? हम कब से यहाँ पे खड़े हैं? शांत हो जाओ, शांत हो समय जाओ। हो- संभालो अपने आप को। कब आएंगे? कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी तैयारियां हो चुकी है। थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। आपको बस इंतजार करना है, जल्दी शुरू हो जाएगा। कान की बालियां। यहाँ यहाँ हो तुम।
मैं दूसरी लेकर आती हूँ। सुनो सभी लोग, जब तुम मंच पर जाओगे तब खुद पर विश्वास रखो। जैसे हम रोज चलते हैं वैसे ही चलो, बस कपड़ों की सारी रचनाएं दिखाओ। हाँ 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 बिल्कुल। तुम दोनों के लिए है। क्या सच में? अभी के अभी ये पहनो। मोहतरमा, बहुत बुरी खबर है। ओ शांत हो जाओ, क्या हुआ है? कार्यक्रम शुरू हो गया। सब यही तो है। उसे लड़कियां मिली कहाँ? वो थैंगजैंग नाट्यालय की नृत्यांगना है। सुना तुमने? क्या चल रहा है? उसने उन लोगों को प्रदर्शन के लिए बुला लिया। हाँ, उनका कार्यक्रम बहुत मशहूर है। वहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, बहुत भीड़ है। क्या ये मशहूर है? ये क्या है? बहुत सुंदर तरीके से पेश किया है। हाँ मुझे भी देखना है, मैं जाऊंगी। चलो। दरअसल मुझे अभी याद आया कि मेरी माँ ने मुझे कपड़े धोने के लिए कहा था, मैं भूल ही गई। वेंजू दीदी मैं मैं निकलती भी हूँ। तुम्हारे साथ चलूंगी। ओह अच्छा, मैं भी चलती चलती हूँ। हूँ, मुझे भी चलो, काम चलो। है। चलो चलो, हमें कुछ काम जल्दी वहाँ करना जाना है, होगा, जाना कहीं शुरू पड़ेगा। ना हो जाए। क्या तुम सब? सुनो, वहाँ जाकर देखना होगा। मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। हाँ? कान की बालियां। कितनी अच्छी कारीगरी कर रही है। रंगों का चुनाव भी कितना अच्छा किया है। क्या बात है। बहुत ही अच्छी कारीगरी किया है। और रंगों का चुनाव भी बहुत खूबसूरत है। मैंने ऐसी रचना देखी ही नहीं थी। क्या बात है। बहुत अच्छी। अरे वो कहाँ देखी है? वो दरवाजे से कितनी खूबसूरत है। वो कपड़े भी उसमें काफी अच्छे हैं। अरे वाह, बहुत ही सुंदर काम किया गया है। मुझे तो बहुत ही पसंद है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ये। अच्छा काम किया गया है। बहुत ही मजा आया। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। बहुत मजा आया। खूबसूरत है। ये लड़की कहीं तानसेन नाट्यालय से तो नहीं ना? अरे तो क्या ये वही नर्तकियाँ हैं? शांति वाले? मैं बहुत उत्सुक हूँ। इतने सुंदर कपड़े और अभी ये नर्तकियों का नृत्य। ये प्रदर्शन कब शुरू होगा? नर्तकियों का समूह। देखो तो कितनी शर्म की बात है। बहुत ही शर्म की बात है। मुझे और देखा नहीं जाता। चलो अभी बस हुआ, अभी बहुत देर हो गई। चलो अभी चलते हैं। चलो वहाँ जाना होगा हमें। निचेंग, अब हम क्या करें? ये बहुत अच्छा है। सुनो, तुम्हारे कपड़े बहुत ही अच्छे हैं। याद रखना, अपना मुंह नीचे करके चलो, उससे तुम बहुत अच्छी दिखोगी। ठीक है। निचेंग, तुम किसका इंतजार कर रही हो? कान की बालियां पहनो और ये पोशाक भी पहन लो। ये लो। अच्छी कारीगरी
मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपकी वजह से आज के कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। शुक्रिया। तुम अपने सास के घर गई थी? ऐसे क्यों गई थी? सगाई करने के लिए? अरे बाप रे, तो तुम्हारी उम्र ही क्या है? अब तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। अब सब मुझ पे छोड़ दो। चाची जी, आज के दिन में हमें कितने ग्राहक मिले? ये तो बहुत अच्छी बात है। इस कार्यक्रम के बाद हम सब करोड़पति बन जाएंगे। नीचैंग, अपनी चाची की ओर देखो, क्या वो तुम्हें लोभी नहीं लग रही? मैं अभी तक नहीं बोला कि ये कार्यक्रम ना हो, इसलिए प्रयत्न कौन कर रहा था? तुमने आखिरकार इसे कर दिखाया। यहाँ आओ, यहाँ आओ। मैं नहीं कर पाता। अब हमें बाजार में बहुत अच्छी इज्जत मिली है, इसीलिए हमें अच्छा काम करना है। योंजियांग, तुम्हारा काम अब बढ़ गया है। चिंता मत करो, जब तक भी कमा रही हो काम करती रहोगी। आहा, एक और पैसे चुराने वाला। क्या क्या हुआ? सभी को पैसे पसंद है क्या? तुमने पैसे नहीं बचाया? हाँ, युआन जैन की बात में दम है। बस एक चीज याद रखना, जब मैंने और चाची ने दुकान खोली थी तब मुझे पता नहीं था कि ये चलेगी या नहीं, पर अब सब बदल गया है। तुम तीनों यहाँ हो, बस रोज के खाने की ही नहीं बाकी सारी चिंता मिटा दी। मैं और तुम्हारी चाची तुम्हारे बहुत बहुत आभारी हैं। ऐसे मत कहिए चाचा जी, आप सुबह जल्दी उठकर रात को देर तक काम करते हैं, ये आप ही के मेहनत का फल है। चलिए ये सब छोड़िए, यांग जैंग ने भी बहुत पैसे जमा किए हैं। तो क्या तुमने कुछ पैसे जमा नहीं किए हैं? अरे ये पैसे मुझे भी जमा करने हैं, लेकिन हर बार तुम मुझसे ये पैसे ले लेती हो। हाँ, ये पैसे तुम्हारे लिए है, लेकिन अगर खर्च किए तो शायद इतने पैसे भी तुम्हें कम पड़ेंगे। कौन जानता है, शायद ये पैसे वो अपने ही खाने पीने पे उड़ा देगी। मैं? क्यों नीचैंग, सही कहा ना? मुझे नहीं पता, मुझे मत पूछो। मैंने कभी खाने पीने पे पैसे पता नहीं नहीं, उड़ाए। आज तुम कुछ ज्यादा ही मोटी लग रही हो। कल रात को कुछ ज्यादा ही खा लिया था क्या? मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपका कार्यक्रम सफल रहा। जनाब सु सिउ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, हम ये आपके बिना नहीं कर पाते। चाची जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने हमारी बहुत मदद की है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। बदले में आप क्या करेंगे? चिंगटियन, हाँ? मेरे साथ कपड़े लेने चलो। लेकिन हमने अपना काम पूरा खत्म नहीं किया देख है। नहीं रहे हो क्या हो रहा हाँ है? क्या? अरे क्या दिखाना चाहती हो? हाँ हाँ? जाने मन, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तुम सब कहाँ जा रहे हो? हाँ, याद आया, हमने आपके लिए नए कपड़ों की रचनाएं बनाई हैं। इसमें से जो पसंद है आप ले सकते हो। मेरा परिवार खुद कपड़े बनाता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या चाहिए? कमेलिया का फूल ढूंढने के लिए मेरी मदद कर दो, करोगे? सुनो, आपको वो फूल पसंद है? मुझे पता है वो यंचंग बगीचा, वहाँ वो फूल पाए जाते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। सच में? हाँ हाँ, मैं कल वहाँ गया था पर वो बंद था। पर कोई बात नहीं, 10 दिनों बाद वहाँ पर एक जश्न होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जश्न मनाने? हाँ, ये बहुत मशहूर है। चलो ये तय करते हैं कि हम दोनों ये जश्न देखने जरूर जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर। मैं इस पल के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, इस बार हम पक्का मिलेंगे। क्या? सच में? चलो चलो। चलो। राजकुमार, मुझे नहीं लगता कि अभी नीचैंग के कपड़ों की दुकान कभी खुल पाएगी। चलो। मुझे पता है नीचैंग इतने जल्दी हार नहीं मानेगी। राजकुमार, आप वापसी के लिए बेताब हैं। चिंता मत कीजिए, हम कुछ ही देर में राजधानी पहुंच जाएंगे। मैं सोच रहा था कि अगली बार शाओचिन को साथ लेकर चलते हैं, क्या कहते हो? नहीं नहीं राजकुमार, मैंने क्या गलत कह दिया? बताइए ना, आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि तुम बहुत बकबक करते हो। और वो सब छोड़ो, जो काम तुम्हें करने बोला था वो हुआ क्या? राजकुमार, चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही एक आदमी को महल भेज दिया और मैंने जियोनिन से भी बात कर ली है। वह सारी साफ सफाई कर देंगी और ऐसे कमिला फूल के जश्न के लिए। कौन से समारोह की बात कर रहे हो? ये अच्छा नाम नहीं है।
मैंने तो बस तुम्हें बगीचा साफ करने के लिए कहा था। बस कुछ खास लोगों को बुलाया है इसलिए। राजकुमार, मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं तो मेरे हिसाब से आप जिस मेहमान को बगीचे में घुमाना चाहते हैं वो लीचेंग तो नहीं? ये देखो आ गई। देखो ये जो कपड़ा और रंग है ये मुझे जैसा चाहिए था मुझे वैसा ही मिला। कितनी सुंदर लग रही है। वहाँ और ये कुछ रंग तो कपड़े देखो, बचे हैं। मुझे पता है कितना आपकी निखर बेटी रहा है है। ना। मैंने ये उसके तो लिए बहुत बिल्कुल अच्छे बढ़िया कपड़े लग बनाए रही हैं। है। देखो तो इसकी तरफ। क्या सच में ये बहुत अच्छा ही लग ज्यादा रहा है सुंदर। क्या? तुम बहुत सभी को सुंदर। ये पसंद क्या आया आप ना? लोगों को पसंद नहीं आया तो फिर यहाँ पैसे जमा कर दीजिए। आइए आइए मोहतरमा इस तरफ आइए मैं आइए। दोबारा जरूर आऊंगी। हमें खुशी हुई यहाँ आके। आपकी राय जानकर हमें खुशी हुई। शुक्रिया बहन, आपका दिन शुभ रहे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस तुमसे सीखने के लिए आया था। मजाक मत करो, तुम्हारी बहुत बड़ी दुकान पर है। जहाँ तक बात नई सोच की आती है तुम हमसे कई ज़्यादा बेहतर हो व्यापार के हर एक मामले में। मुझे बताओ ऐसे कौन सोच सकता है? माँ और बेटी के लिए एक जैसे कपड़े बना दिए हैं। हालांकि हमारे पास सभी लोगों के लिए कपड़े हैं। जब तक ग्राहकों को मेरे कपड़े पसंद आ रहे हैं तब तक मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है। मैं इसी चीज़ का सम्मान करता हूँ। पर तुम व्यापार बस दिन में करती हो, शाम के वक्त नई रचनाएं बनाती हो। और तुमने ऐसे किया तो व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी मैं खाली बैठती हूँ, कभी कभी व्यस्त रहती हूँ, लेकिन मुझे व्यस्त रहना बहुत अच्छा लगता है। ये क्या बकवास कर रही हो? और मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। ये लो। ये क्या है? जब भी कोई ग्राहक आता है तब तुम उसके शरीर का माप लेती हो और फिर उसका चित्र बनाती हो और फिर वही चित्र तुम ग्राहक को दिखाती हो। जब तक ग्राहक मान नहीं जाए तब तक तुम कपड़े नहीं बना सकती। तुम्हें नहीं लगता इसमें बहुत समय जाता है? देखो मैंने हर कपड़े के चित्र इस पे बनाए हैं जो सभी तुम्हारी रचना है। ग्राहक को जो चाहिए वो उसमें से देख सकते हैं। इससे तुम्हारा काफी समय बच सकता है और तुम्हें थकान भी नहीं लगेगी। जिनकी मैंने रचनाएं की है वो सभी कपड़े तुमने बनाए हैं? मैंने अलग अलग कपड़ों की रचनाएं की है। तुम्हें कितना वक्त लगा? जो कपड़े तुमने बनाए हैं वो ग्राहकों को काफी पसंद आएंगे और अगर तुमने नई रचनाएं बनाई तो इसमें चित्र बना सकती हो। बताओ मुझे, इन दिनों व्यापार कुछ खास नहीं चल रहा। ये चल क्या रहा है? उन्होंने कपड़ों का प्रदर्शन किया और वो बहुत मशहूर हो गए हैं। लगभग सभी लोग उन्हें पहचानने लगे। उनकी वजह से हमारा व्यापार थोड़ा गड़बड़ा गया। ये तुम्हारी समस्या है गुरु। हम हर बार की तरह अपना व्यापार कर रहे हैं, पर वो नई लड़की नीचेंग, उसके पास बहुत से नई कल्पनाएं हैं और सभी को वो पसंद भी आ रही है। हम उसका सामना नहीं कर सकते। जब से ये फैंग की दुकान खुली है ऐसा लगता है कि हमने उसे कम समझा है। गुरु, अगर ऐसे ही चलता रहा तो राजधानी शहर में उसका व्यापार बढ़ जाएगा। आपको कुछ करना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हो? मैं खुद जाकर उस लड़की को सबक सिखाऊं? सू वेन्यू इस कारोबार का अधिकारी है, हम ये नहीं कर सकते। हाँ मोहतरमा। वेंजियो, तुम्हारे पास कोई सुझाव है? अगर है तो बता दो। अगर सब उसका विरोध कर लेंगे तो कुछ होगा। आप चिंता मत कीजिए चाचा, मैं सब देख लूंगी। देखा जाए तो उस दुकान के कपड़े काफी नकली और सस्ते होते हैं। हमसे ग्राहक छीनना ठीक है, पर उसने तो नर्तकियों को ले लिया। ये कितनी शर्मनाक बात है चाचा जी। मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करती। वेंजियो, लेकिन मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। मैं तुम्हारे हुनर की दाद देता हूँ। मुझ में कम क्षमताएं हैं। सारा काम सीखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। एक बात कहनी थी। आपने मेरे पिताजी से खास रेशम मंगाए थे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि उन्हें वो मिल गए हैं। आज मैं उन्हें भिजवा दूंगी। सच में? वो खास रेशम बनाना बहुत मुश्किल है और वो आसानी से मिलते भी नहीं। मुझे नहीं पता था कि आपके पिताजी को मिल जाएगा। आपका कारोबार और मेरा कारोबार एक ही तो है। मैं पूरी मेहनत करूंगी। वेंजियो, तुम सच में बहुत होशियार हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम हमारे साथ हो और हमारी मदद कर रही हो। बहुत शुक्रिया चाचा।
ये तो बहुत खूबसूरत है। ए, क्या हुआ? मुझे तो बस इसे छूना है। ये बहुत नाजुक चीज है और तुम बहुत लापरवाह हो, इसलिए तुम इसे नहीं छू सकते। उन्होंने इसे बहुत दिनों से बाहर भी नहीं निकाला। वो किससे मिलने जा रहे हैं? वो बहुत ही मशहूर है। सच कहूँ तो मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। तुम? सुनो ना, कृपया करके मुझे उसके बारे में बताओ ना। अच्छा, मैं इसे देखता हूँ। तुम्हें एक बात बताऊं, वो उनकी प्रेमिका है। उनकी प्रेमिका? वही जिनका तुमने नाम लिया था? धीरे बात करो। मेरे राजकुमार, वो भी उसे उतना ही चाहते हैं, पर कभी नहीं बताएंगे। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। कौन होगी वो लड़की? वो बहुत सुंदर होगी ना, वरना राजकुमार उसे इतना चाहते नहीं। वो आएगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे राजकुमार कहाँ है? वो अभी बाहर गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो उन्हें खुद लेने जाएंगे। मुझे उनके साथ नहीं लेकर गए, उन्हें उनसे अकेले में मिलना था। इसलिए क्योंकि तुम सबको बहुत परेशान करते हो। हाँ? चलो। आज के इस महोत्सव में हम पहेलियां सुलझा सकते हैं। मैंने इतनी सुंदर जगह कई सालों से नहीं देखी थी। हाँ, जब से तुमने राजधानी छोड़ी है तब से तुम मेरे सपनों में बस पहेलियां ही सुलझाती हो, और तुम हमेशा जीतती हो और हंसती भी रहती हो। नहीं, चलो सारी पहेलियां सुलझाते हैं। यहाँ पर देखो। चलो सोचते हैं। हाँ। मिट्टी। वहां पर और है, चलो चलते हैं। हाँ। हाँ, मुझे ये वाला पता है। 1 2 3 4 5 6 7। तुमसे एक ज्यादा। मैं जीत गई। नहीं। हाँ। मेरी बस यही इच्छा है कि तुम ऐसी हंसती हो, क्योंकि तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहूंगा जब तक तुम मेरे साथ हो। अगर तुम्हें दुख हो तो मुझे तुमसे ज्यादा दुख होता है। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सुवेन्यू, ऐसे मत कहो। नहीं, अगर तुम मुझे मना कर देती हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ऐसे नहीं होगा। अगर तुम मुझे 10 बार मना करोगी तो मैं तुम्हें 100 बार पूछूंगा, और अगर 100 बार मना करोगी तो 1000 बार पूछूंगा। सुवेन्यू। नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मैं आप सबसे कुछ चर्चा करना चाहती थी। इस बात पर पूरे रेशम कारोबार का अस्तित्व टिका हुआ है। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप कुछ तरकीब सोचिए। अब आप ही बताइए, कोई तरकीब हो तो। आप सबसे एक बात पूछूंगी, क्या आप लोगों ने नीचैंग नाम की लड़की के बारे में कुछ सुना है? वो लड़की? मैंने उसके बारे में थोड़ा सुना है। क्या ये वो तो नहीं जिसने अपने कपड़ों का प्रदर्शन लगाया था? हाँ, ये वही है। बिल्कुल। आप सबको क्या लगता है नीचैंग ने आयोजित किए हुए प्रदर्शन का रेशम कारोबार पर कैसा असर होगा? मैंने देखा कि उसके दुकान में बहुत सारे लोग हैं सामान खरीदने के लिए, और सुनने में भी आया है कि उसका व्यापार हद से ज्यादा बढ़ चुका है। हाँ हाँ हाँ। जी हाँ हाँ। वैसे देखा जाए तो क्या आप सब जानते हैं कि आप सबका कारोबार कम होते जा रहा है? हाँ हाँ, ये हाँ, ये सही है। हाँ हाँ, ये बात सही है।
इतनी बड़ी राजधानी, रेशम का भी अच्छा मोल मिलता है। सबकी अपनी खासियत है, पर जब से नीचांग यहाँ आई है सब कुछ बिगड़ गया है। सारा का सारा कारोबार नीचांग ने ही ले लिया है। मैं तो इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। व्यापार करना मुश्किल हो रहा है और ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है। मेरा खुद का व्यापार इस साल कुछ खास नहीं हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप ही बताइए हम क्या करें। सही हाँ हाँ, हम कर भी क्या सकते कुछ हैं। भी नहीं कर सकते। ये कोई बड़ी बात नहीं होती अगर वो ईमानदारी से पैसे कमा लेती, लेकिन उसने नर्तकियों की मदद लेकर कपड़ों का प्रदर्शन पूरा किया। अगर ये ऐसा ही करती रही तो हमारे कारोबार को कितना नुकसान होगा सोचिए। हम व्यापारी होने के नाते इस बात में उसका साथ कैसे दे सकते हैं? आपने जो कहा बिल्कुल सही है। हाँ, हमें जनाब सू के पास जाना चाहिए। वो ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। जनाब सू। व्यापार में ऐसे बर्ताव करने वालों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। यही हमारी जिम्मेदारी है। और वैसे भी जनाब सू इस व्यवसाय के अधिकारी हैं। जनाब सू से बेहतर इस समस्या के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतर होगा। जाकर जनाब सू को ढूंढते हैं। चलो हम जनाब सू को ढूंढते हैं। चलो 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 हम चलते हैं। आगे चलो चलो आ जाओ। सुनो सुवेनिया, तुम यहाँ कुछ काम था? चाचा से मिलने यहाँ पर लोग क्यों आए हैं, क्या तुम बता सकती हो? हाँ, क्या तुम उन लोगों की बात कर रहे हो? वो तो बस मिलने आए थे और कुछ नहीं। इससे तुम्हारा कोई वास्ता तो नहीं? इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। पता नहीं आजकल तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता रहता है। बकवास मत करो। तुम उन लोगों के साथ चाचा जी को भड़का रही हो। नीचांग के साथ तुम क्या करने वाली हो? तुम चुप रहो, कुछ भी कहते रहते हो। वो सारे लोग उनकी मर्जी चलाए। तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैं क्यों कहूंगी कुछ। मैं इस बात को जानती हूँ कि तुम मुझसे तंग आ गए हो, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें बता दूं, सभी मुझे यहाँ पसंद करते हैं। नीचांग ने तो तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। खैर, तुम्हारा दोष नहीं। शायद तुम एक दिन समझ जाओगे मैं ये सब कुछ कर रही हूँ वो अपने खातिर कर रही हूँ। पागल गई। अब हम क्या करें? राजकुमार पूरा दिन वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। इस हालत में वो कहीं नहीं जा सकते। आखिर क्या हुआ है उनकी प्रेमिका को? बताओ, आखिर वो क्यों नहीं आए? देखो, तुम्हें इतना ही है तो तुम खुद जाकर उनसे बात कर लो। बार बार तुम मुझे मत पूछा करो। तुम खुद जाकर उनसे बात कर लो। खैर, वैसे भी आप एक मर्द हो। औरत के मन की बात कैसे पता चलेगी? मुझे दूसरे लोगों की सुनने की जरूरत नहीं। अगर मुझे कुछ जानना होगा तो वो मैं खुद जान जाऊंगा। हालांकि इतना धोखा खाने के बाद भी इस तरह की परिस्थिति में राजकुमार काफी सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये देखो, सुपरिवार ने मुझे न्योता दिया है, वो भी उनके घर पर आने का। तो क्या श्रीमान शू के चाचा जी ने तुम्हें शादी का प्रस्ताव रखने के लिए बुलाया है? बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर उन्हें उसका हाथ मांगना है तो चाचा चाची से सीधे बात कर लेते। नीचांग को ऐसे घर थोड़ी बुलाना होता है। तो उन्होंने तुम्हें आमंत्रित किया है तो क्यों ना तुम वहां पर जाकर देख लो आखिर क्या बात है। नहीं नीचांग, तुम्हें कोई जाल में फंसाया जा रहा है। वेंजू इसमें शामिल है। तुम नहीं जा सकती। वेंजू? सुनो मेरी बात। महोत्सव के आखिरी दिन जरंग को मैंने मदद करने के लिए कहा, पर वेंजू ने इन सारी चीजों को बहुत गलत तरीके से लोगों को कहा है। नीचांग, तुम वहां पर नहीं जा सकती। आखिर क्या तकलीफ है यूरोंग को? आखिर वो हमारे व्यापार से इतना क्यों जलती है? उसे क्या चाहिए नीचांग से?
मुझे पता नहीं, तुम वहां पर नहीं जा सकती। नहीं, तुम्हारे चाचा जी ने मुझे न्योता दिया है, मुझे जाना चाहिए। हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है पर दूसरों का नहीं। वो हमें जरूर सजा देंगे, कभी ना कभी उनका सामना करना पड़ेगा। क्यों ना अभी उनका सामना कर ले। वहाँ बहुत लोग होंगे जो तुम्हें सवाल पूछेंगे और तुम बहुत कमजोर हो। तुमसे कहा मैं एक लड़की हूँ पर मैं कमजोर नहीं, समझे तुम? नीचान, राजकुमार अभी तक उठे नहीं है? अरे सुनो, राजकुमार अभी तक उठे नहीं है। लगता है वो सारी रात सोए ही नहीं है। बेचारे राजकुमार उस लड़की को भूल ही नहीं पा रहे। वो लड़की क्या इतनी खूबसूरत है? आखिर वो लड़की में इतनी क्या खास बात है कि राजकुमार को इतनी पसंद आ गई है? अब वैसे भी राजकुमार उस लड़की को भूल नहीं पा रहे हैं और इस बारे में हम भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ?乌云遮月，花开成雪。此生梦不断是离别，愿尝尽泪，笑一干，无邪于你。再相见。